आज हम पॉलिनोमियल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और जो कल की क्लास थी पॉलिनोमियल की वो रिवीजन क्लास थी। आई होप आपको वहां पर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम पॉलिनोमियल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वहां पर इस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है, कोफिशिएंट क्या है, सर हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या है बोला उसने, फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज निकालने, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको एक px इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके जीरोज निकालने हैं और मैंने बताया था जीरोज क्या होते हैं सर, x की वो वैल्यू जिसको रखने पर आपका जो आंसर है वो जीरो आ जाए तो वो इसके क्या है, जीरोज हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जीरोज निकालेंगे कैसे, एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, उसके जीरोज निकालने हैं। आप बताओ x की वो वैल्यू जिसको रखने पर मेरा आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। तो वो तो निकालने हैं हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 2 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, अब आप जानते हैं आपको इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आपने एक आईएनटी पढ़ी होगी कभी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आपने ये आईएनटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बताओ होता क्या है, ए प्लस बी और क्या होता है, ए माइनस का बी। ठीक है, ये आपने आईएनटी पढ़ी होगी 9th क्लास में, 8th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन है आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करो फैक्टराइज करो। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज, तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन ये क्या है जो होल में लिखा हुआ, तो ये लिखा है मैंने क्या एक्स स्क्वायर माइनस का क्या, मैं इसको लिख दूं 4y का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको लिखूंगा 4y का होल स्क्वायर तो इसका मतलब ये है कि 4y इंटू क्या है 4y है, ये क्या है 16y स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पर 16y स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ लिखा है 4 और y का क्या है स्क्वायर। तो क्या मैं 4 को बना सकता हूँ क्या 2 का स्क्वायर, क्या 4 बना सकता हूं मैं क्या 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं क्या 2y का क्या होल स्क्वायर। आपको डाउट तो नहीं है, 2y का होल स्क्वायर का मतलब होता है सर कि जो 2y है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो 2y इंटू 2y क्या होता है 4y क्या स्क्वायर। सही में आ गया नहीं आ गया? तो ये 4y का क्या स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं पहले क्या होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊंगा। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस में क्या वी और क्या ए माइनस में क्या बी। आपको समझ में आ गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जब भी दो टर्म हो ए स्क्वायर माइनस का और बीच में माइनस साइन लगाओ, जब भी दो टर्म हो बीच में माइनस साइन लगाओ तो आप हमेशा रखिए वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए ये आईएनटी बहुत बढ़िया है, ए प्लस बी और क्या ए माइनस का बी। ठीक है, जब उसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये वाला आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर नहीं है, तो क्या मैं 2 को बी स्क्वायर बना सकता हूं, क्या मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर। आपको डाउट तो नहीं है? क्या इसमें कोई चेंज आया, बताओ जरा। √2 इंटू क्या √2, भाई √2 का इसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 तो क्या आ गया 2 होता है। क्या कोई चेंज आया यहाँ पर? नहीं आया। तो क्या इस 2 को मैं लिख सकता हूं क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 2√2 का होल स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? हमने कैसे किया, मैं 2 को लिख सकता हूं क्या √2 और √2 का स्क्वायर मतलब होता है √2 2 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू क्या √2 आता है क्या 2 आता है। क्या आपको डाउट तो नहीं है? तो मैंने बोला जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दो टर्म दिखाई दे रहे हो और बीच में माइनस का साइन हो तो पक्का वहां पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की क्या आईडेंटिटी लग रही होगी। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का क्या बी स्क्वायर, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो होता है क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, तो लिखा हो ये क्या हो गया ए प्लस बी और क्या हो गया ये ए माइनस का बी। आपको कोई डाउट तो नहीं है, इक्वल्स टू क्या 0। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आपको किसी करने में कोई डाउट नहीं है तो आई करवा दीजिए। तो ये क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हमें आइडेंटिटी लगाई क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है सर क्या ए प्लस बी और क्या सर ए माइनस का बी। मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की यहाँ पर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको करूँ क्या सॉल्व, तो एक्स प्लस √2 का भी क्या 0,
एक्स माइनस का रूट टू इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको भी 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, इसको भी 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, ये कैसा यहाँ प्लस में, इधर कैसा हो गया माइनस का रूट टू। डाउट है, एक्स ये कैसा है यहाँ माइनस का, इधर कैसा हो गया प्लस का रूट टू, तो एक्स की एक वैल्यू आ गई कितनी माइनस का रूट टू, एक्स की एक वैल्यू आई क्या प्लस का रूट टू। आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपकी एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का रूट टू, आपकी एक एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का रूट टू, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, हमारे जीरोज आ गए। तो पहला पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने दो जीरोज निकाल लिए, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस का रूट टू, एक एक्स की वैल्यू आ गई प्लस के रूट टू। तो मैंने बोला कि इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा दो जीरोज है, तो पहली वैल्यू को एक्स को मान लिया मैंने अल्फा, एक्स की पहली वैल्यू को मान लिया मैंने अल्फा, एक्स की दूसरी वैल्यू को मान लिया क्या मैंने बीटा। आपको डाउट तो नहीं है, मैंने कहा अल्फा बीटा यदि गिवन अल्फा बीटा जो है इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है, तो पहली एक्स की वैल्यू मान लिया मैंने अल्फा, दूसरी एक्स की वैल्यू मान लिया मैंने क्या बीटा। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग जानते हैं क्या है, वही कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पॉलिनोमियल का, हम लोग जानते क्या है सम ऑफ जीरोस एंड क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको डाउट तो नहीं है? तो इसने बोला क्या वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो मेरे पास अल्फा बीटा तो आ गया सर, मेरे पास ए बी सी वैल्यू नहीं आ रही। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, यदि इस पॉलिनोमियल को या आप ये ले लो, यहां जो लिखा है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए, बताओ इस एक्स कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। यदि मैं इसको क्या करूं, बताओ यहाँ पर एक्स कोफिशिएंट क्या है बी, क्या यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 0। बताओ कांस्टेंट कितना है यहाँ पर सी, यहाँ पे कितना है माइनस का 2। डाउट तो नहीं है? तो मैंने बोला एक्स की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू को मैंने माइनस का अल्फा मान लिया, सॉरी एक वैल्यू को मैंने माइनस का रूट टू मान लिया और दूसरी वैल्यू को मैंने प्लस का रूट टू मान लिया जो आपका आया है। डाउट है आपको यहाँ पर? और मैं इस पॉलिनोमियल को जो मुझे गिवन पॉलिनोमियल है उसको मैं यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, क्या यहाँ पर बी का कोफिशिएंट है, क्या यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 0। और कांस्टेंट क्या है सी, कांस्टेंट क्या है माइनस का रूट 2, तो आपके पास ए बी सी वैल्यू आ गई। हम लोग जानते हैं क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या जानते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्या जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है सर क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 2, बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का रूट 2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2 क्या होता है 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। ये हो गया सम ऑफ जीरोस। दूसरा है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोस, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या सी अपॉन ए। क्या आपको कोई डाउट है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 2, बताओ बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस का रूट 2 इक्वल्स टू बताओ सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1। तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है बताओ 2 होता ही नहीं होता माइनस का, और माइनस का ये आ रहा है, तो ये भी क्या है सही आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। तो हेंस क्या वेरीफाई, उसने ये बोला था रिलेशन को क्या करो वेरीफाई करो। क्या आपको डाउट तो नहीं है? आपको समझ में आ गया हम लोगों ने कैसे किया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब भी आपको पॉलिनोमियल का कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, पॉलिनोमियल में हम जानते क्या है सम ऑफ जीरोस और क्या जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था उसके जीरोस फाइंड करो, और जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिखाई दे रहा हो, जब दो टर्म दिखाई दे रहे हो, ठीक है, डाउट तो नहीं है, जहां पर दो टर्म दिखाई दे रहे हो और बीच में माइनस का साइन हो, ठीक है, तो आप कहीं सोचो आप कहीं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके मैंने लिखा यहाँ पर जो 2 है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई बात कोई वेरिएशन नहीं आया, आंसर में चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई क्या माइनस का रूट 2, एक एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का रूट 2। तो एक एक्स की वैल्यू को मैंने मान लिया अल्फा, दूसरी एक्स की वैल्यू को मैंने मान लिया क्या बीटा, और इस गिवन पॉलिनोमियल को मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया।
तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। हम जानते हैं उसने बोला वेरीफाई द रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है इन दोनों का, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है सर क्या, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट की मेरा आ गया यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, उसकी वैल्यू पुट की मेरा आ गया, हेंस क्या वेरीफाई। तो आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो हमने इस पॉलिनोमियल में क्या जाना, हमने ये जाना कि जब भी पॉलिनोमियल क्वेश्चन दे रखे होंगे आप एक ही बात जानते हैं, क्या, सम ऑफ जीरोस एंड क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, सही में आ गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जहां पर आपको जीरोस दे रखे हैं उसके, ठीक है, 1 और क्या, माइनस का 3। तो आपको सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में जानते क्या है, हम पॉलिनोमियल में सिर्फ दो ही बात जानते हैं, क्या, सम ऑफ जीरोस एंड क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसी पे काम करेंगे, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है। तो उसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले लेट करते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। तो मैंने कहा कि जो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो मैंने इसको लेट कर लिया कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, बी एक्स प्लस में क्या, सी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या, सी। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो क्या है, दो क्या है, जीरोस है, एक क्या है अल्फा, एक क्या है अल्फा और एक क्या है बीटा। तो मैंने कहा सर मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा बीटा उसके क्या है, जीरोस है। तो मुझे दो जीरोस गिवन है, तो मैंने एक जीरो को मान लिया अल्फा, तो अल्फा कितना है सर 1, एक जीरो को मान लिया मैंने क्या, बीटा, वो कितना है, माइनस का 3। ये जो जीरोस है वो क्या है उसके गिवन। तो मैंने कहा कि जो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो आपको वहां पर जीरो गिवन है, तो एक जीरो को मान लिया मैंने क्या 1, और जो दूसरा जीरो उसको मान लिया, सॉरी, जो एक जीरो है उसको मान लिया मैंने क्या अल्फा, और जो दूसरा जीरो है उसको मान लिया मैंने क्या बीटा। आपको समझ में आ गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप पहले लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आपके पास ये दे रखा है अल्फा इसका बीटा, उसके जीरोस हैं, आपको जीरोस वहां पर गिवन है, तो एक को मान लिया मैंने 1 और दूसरे को मान लिया माइनस का 3। आपको कोई डाउट तो नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या, बताओ हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक ही चीज जानते हैं, वो क्या, तो सम ऑफ जीरोस एंड क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको इस a की वैल्यू, आपको इस b की वैल्यू, आपको इस c की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसका मतलब सर ये है आपको इस a की वैल्यू, आपको इस b की वैल्यू और आपको इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ गया, a b c को वैल्यू फाइंड करनी है आपको। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ क्या, जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस होता क्या है, तो सम ऑफ जीरो होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी मानी मैंने 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या, माइनस का b अपॉन a। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो प्लस माइनस क्या हो गया सर, माइनस, तो माइनस का ये, माइनस का क्या, b अपॉन a, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। डाउट तो नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और जिसके नीचे कुछ नहीं मैंने मान लिया क्या 1। आपको डाउट नहीं है, इतना छोड़ दीजिए। आइए बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। डाउट तो नहीं है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है सी अपॉन ए। डाउट है, अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 1, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इक्वल्स टू सी की, सी अपॉन में क्या ए। डाउट है, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या, सी अपॉन ए। इसके नीचे कुछ नहीं मैंने मान लिया क्या 1। अब दो यहाँ पे क्या है, इस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, इस यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इस a की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1, जब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ऊपर वाली में भी a की वैल्यू क्या आ रही है 1, नीचे वाली में भी a की वैल्यू क्या आ रही है 1। इसका मतलब क्या ये सही है। तो इसको अब मैं कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग, ऑन क्या, कंपेयरिंग। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो बताओ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी क्या है 1, तो a की वैल्यू है सर मेरे पास 1। बताओ b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है सर मेरे पास क्या 2। बताओ c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू सर मेरे पास क्या माइनस का 3। आपको डाउट तो नहीं है। तो मैंने सम ऑफ जीरो लिखा, उससे मैं देखा यहाँ पर भी एक ही वैल्यू 1 आ रही है। जब मैं लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो यहाँ पर भी एक ही वैल्यू 1 आ रही है, तो एक वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी सर क्या 2 और सी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 3। आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। यदि आपके पास इस ए बी सी की वैल्यू आ गई
तो बताओ मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर। बताओ बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 एक्स। बताओ सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो एक स्टेप लिख लीजिए, एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये क्या आ गया माइनस का 3। ये क्या है आपके पास, एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या है आपके पास, ये एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या आपको डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया कैसे किया है मैंने? ठीक है, मैं लिखा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, मैं लिखा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने इसको कंपेयर किया तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास क्या आ गया, एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या आ गया मेरे पास, एक रिक्वायर्ड क्या पॉलिनोमियल। आपको कोई डाउट है? आपको कोई डाउट नहीं है तो मेरे पास एक तरीका था ये कि उसको कंपेयर करके एबीसी वैल्यू निकाल के फाइंड करो। एक मेरे पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक राइट दे रखा है उसने क्या, पी एक्स इक्वल टू क्या, ये क्या है अदर मेथड। ये मेरे पास क्या है अदर मेथड। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप यू कैन डू दिस ऑल्सो। ठीक है, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्या होता है सम ऑफ जीरोस x इंटू क्या प्रोडक्ट ऑफ क्या 0 इक्वल्स टू क्या 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या, ये समझ आ गया। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, डाउट तो नहीं है। एक्स स्क्वायर लिखा मैंने यहां पर, बताओ ऐसे कर लो, आप अल्फा प्लस बीटा का निकाल लो, अल्फा प्लस क्या बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1 प्लस में क्या माइनस का 3, तो कितना आ गया 1 माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 2। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको यहां पर कोई डाउट तो नहीं है? ये आ गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर, कितना होता है अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इंटू क्या माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 3। भाई मैं ये कर क्यों रहा हूं, पी एक्स क्या है, पी एक्स पॉइंट क्या है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे वैल्यू क्या कर दो सब्स्टिट्यूट, तो एक्स स्क्वायर लिखा मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया, तो लिखा एक्स स्क्वायर, बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 2x। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस का। ये आपके पास क्या है एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ये क्या आपके पास एक रिक्वायर्ड क्या पॉलिनोमियल। आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कैसे किया, या तो आप इससे कर लो कंपेयर करके, या आप डायरेक्टली क्या होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब सम ऑफ जीरोस और क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या 0। डाउट तो नहीं है आपको यहां पर? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने यहां पर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने यहां पर इनकी जो वैल्यूज हैं इनको क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3, इसको सॉल्व कर लिया। आगे एक्स स्क्वायर माइनस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। आपको क्वेश्चन 2 में कोई डाउट तो नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4 इज 4। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है इस पॉलिनोमियल का वो 4 है, तो उसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम वो लिखेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, जो कितना है आपके पास ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6x और माइनस का 6। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, ठीक है, और क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना है 4 है। तो मैंने कहा इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा दो क्या है जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा दो जीरोस है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। बताओ हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है सर क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू क्या बीटा, जो दे रखा है सर हमें 4, ये हमें क्या है गिवन।
आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कहा सर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके अल्फा बीटा तो जीरोज है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है क्या? 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आपके पास? 4 है। ठीक है, तो जो गिवन है उस पर काम कर लेते हैं। यदि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, इसको यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ax² bx प्लस में क्या c, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बताओ x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? a। जो x² जो कोफिशिएंट है वो कितना है? a, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो x का कोफिशिएंट कितना है? जो क्या है? -6। तो ये क्या है? b की वैल्यू। भाई x का कोफिशिएंट क्या है? b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -6। तो जो b की वैल्यू है वो कितनी है? -6, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या है मेरा? -6। डाउट तो नहीं है? भाई हम सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक ही बात तो जानते हैं, वो क्या? सम ऑफ जीरोस एंड क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और जो सम ऑफ जीरोस होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, दोनों क्या है? रिलेशन है किसके? जीरोस के और कोफिशिएंट के। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? ठीक है, लेकिन हम सम ऑफ जीरो नहीं करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें वो गिवन है। वो क्या है? हमें गिवन। आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कहा आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा 4 दे रखा है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया मैंने, तो मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या जानते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ क्या? जीरोस। क्यों सर आप ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो में गिवन है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है सर क्या? c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है क्या? c अपॉन ए। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है सर कितना? 4। और बताओ c की वैल्यू कितनी है सर? -6। c की वैल्यू कितनी है? -6। बताओ a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू सर मुझे क्या करनी है? निकालनी है। a की वैल्यू क्या करनी है? मुझे निकालनी है। तो इसके नीचे कुछ करेंगे तो मान लो, या क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब मैं करूंगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तब क्या होगा? 4a इक्वल्स टू क्या है? -6। तो a के साथ जो क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर कैसा हो गया? डिवाइड में। जो a के साथ कैसा है सर? मल्टीप्लाई में। इधर कैसा हो गया? डिवाइड में। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना? 6। तो जो a की वैल्यू है, जो क्या आपके पास a की वैल्यू है, वो a की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो जो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -3/2। तो मैंने इस टाइप क्वेश्चन में क्या किया? आपको जो गिवन है, मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन, डाउट तो नहीं है? मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, मैंने वो लिखा। और क्या गिवन है? जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 4 है, तो मैंने वो लिखा यहाँ पर। इस पॉलिनोमियल को, इस गिवन पॉलिनोमियल को यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई। भाई जो x का चिपका हुआ है वो a का वो a है, जो x है वो क्या है? b है, और जो क्या है रिमेनिंग वो c है। तो मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा को c अपॉन a। सर आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों यूज किया? क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है कितना? 4। तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 4, और c की वैल्यू दे रखी है आपके पास -6। कितनी है आपके पास? -6। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास निकालनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -3/2। आपको डाउट तो नहीं है? यदि आपको डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है ना? तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जो एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, वो दूसरे जीरोस के क्या है? रेसिप्रोकल है, तब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? उसने क्या बोला है? उसने बोला सर इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो दूसरे जीरो के क्या है? रेसिप्रोकल है, तब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उस पर काम करेंगे। और मैंने बताया जब भी आपको पॉलिनोमियल का कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, हमने सिर्फ दो ही बात पढ़ी है, क्या? सम ऑफ जीरोस और क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो पहला आपको पॉलिनोमियल गिवन, इसको लिखेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, हम इसको लिखेंगे। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? और क्या है? जो 1 0 है वो रेसिप्रोकल है दूसरे के। ठीक है, लिखते हैं। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको क्या? px, जो कितना दे रखा है सर? कितना दे रखा है? a² प्लस 9x। ठीक है, a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस में क्या? 6a। समझ में आ गया? मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है a² प्लस 9 ब्रैकेट x² प्लस 13x प्लस 6a। हमें एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के यदि दो जीरो है, ठीक है, तो आप उसने बोला भी है कि जो 1 0 है वो दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल है अदर के। तो मैं कहता हूं लेट द 1 0 बी, लेट द, यहां मान लीजिए लेट द 1 0 बी। तो लेट द 1 0 बी, लेट द 1
जीरो बी, वन ऑफ द जीरो बी कुछ भी मान लो सर। जो एक जीरो है वो यदि क्या है अल्फा, यदि आपका 1 0 क्या है सर अल्फा, यदि आपके पास 1 0 क्या है अल्फा, बताओ अदर जीरो क्या होगा। तो जो अदर जीरो है वो अदर जीरो क्या होगा, बताओ क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। क्यों, उसने बोला है कि जो 1 0 है वो दूसरे जीरो क्या है रेसिप्रोकल, जो 1 0 है वो दूसरे जीरो क्या रेसिप्रोकल है। तो जब एक जीरो है सर अल्फा तो दूसरा क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा। आपको कोई डाउट तो नहीं है। यदि मैं इस गिवन क्या पॉलिनोमियल को, यदि मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c, आप कंपेयर कर लिया करो। या आप देखो जो x² कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू होती है a की, जो x का कोफिशिएंट है वो वैल्यू होती है b की, और जो रिमेनिंग है वो क्या है कांस्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन में a दे रखा है तो इसको क्या मानो आप कैपिटल A मान लो फिर, ठीक है। इसको क्या मान लो कैपिटल B मान लो, इसको कैपिटल क्या मान लो C मान लो। आपको कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया। तो बताओ इस x² कोफिशिएंट क्या है, तो वो होता है a। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो a की वैल्यू है आपके पास क्या a² प्लस में क्या 9। बताओ इस b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है सर क्या 13। बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो वो कितना है 6 है। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, हमारे पास जीरोज आ गए। हम अब क्या जानते हैं, हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो क्या सम ऑफ जीरोज और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब मैं करूंगा सम ऑफ जीरोज, देखना यार यहाँ पर सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा, तो अल्फा लिखा मैंने। जो दूसरा जीरो वो कितना है 1 अपॉन अल्फा, जो दूसरा जीरो है वो क्या है 1 अपॉन अल्फा है। डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पर ये अलग इंटरफेस आ गया, और ये क्या आपके पास b की वैल्यू कितनी है माइनस का क्या, इसको कैपिटल मानो भाई। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 13, और a की वैल्यू कितनी है a² अपॉन में क्या 9। ये वाला केस आ गया। तो अब इस वाली केस में हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तो मेरे पास एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, तो हम सम ऑफ जीरो से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यों नहीं करेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ गया नीचे, यानी ऊपर क्या होगा अल्फा² प्लस 1 आ गया। तो आपके पास तो एक अल्फा वेरिएबल आ गया, आपके पास एक a वेरिएबल आ गया, तो इससे तो होगा ही नहीं, वो इससे तो क्या नहीं होगा, होगा नहीं। सही आ गया नहीं आ गया, तो हम किससे करेंगे सर फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। तो वो एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा, या इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे समझ में आएगा कि हमें सम ऑफ जीरोज करना है या हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बताओ। तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है क्या, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन में क्या ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा, ठीक है। बताओ इस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन क्या अल्फा इक्वल टू, बताओ सी की वैल्यू कितनी है 6a। बताओ इस a की वैल्यू कितनी है, तो है क्या a² अपॉन में क्या प्लस 9। डाउट है। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। और सी कितना है पास 6a। बताओ a कितना है पास a² प्लस 9, a² प्लस 9। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ ये अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल आउट, इस अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 6a अपॉन में क्या a² प्लस में क्या 9। डाउट तो नहीं है। जब हम करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, तो आ गया आपके पास क्या a² प्लस में 9 और इक्वल टू में क्या आ गया 6 है। डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास a² प्लस में 9 इक्वल टू कितना 6a। डाउट है। इसको क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से है ये, ठीक है। तो a², डाउट है, ये प्लस का 6 है, इधर कैसा हो गया माइनस का 6 है, प्लस में क्या 9 इक्वल टू क्या 0। a² लिखा मैंने, ये प्लस का है, ये यहाँ इधर कैसा वो माइनस का हो गया, और ये प्लस पहले था ये हो गया। डाउट तो नहीं है आपको, अरे ये प्लस का था मैं इधर ले गया तो क्या हो गया ये माइनस का, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको करके क्या स्प्लिटिंग करके इससे फैक्टर निकालो। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, डाउट तो नहीं है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको स्प्लिटिंग करो इसकी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इस नंबर का इस 9 का इस a में मल्टीप्लाई, इस 9 का इस a² कोफिशिएंट के साथ क्या मल्टीप्लाई, इस 9 का इस a² कोफिशिएंट के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू क्या 1, बताओ क्या होता है 9। अब हमें इस 9 के ऐसे फैक्टर करने, हमें इस 9 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस माइनस करने पर ये मिले और मल्टीप्लाई करने पर ये मिले। तो करो 9 कितना 3 इंटू 3। डाउट तो नहीं है आपको, डाउट है क्या, डाउट है। तो 2 फैक्टर आ गया बस,
आप जानते हैं 3 और क्या 3 कितना होता है 6 होता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है माइनस का, तो दोनों टर्म कैसे होंगे माइनस के। आपको कोई डाउट तो नहीं है। एक बात याद रखना, यदि यहाँ 9 कैसा है प्लस का, यदि यहाँ 9 कैसा है ये वाला प्लस का, यदि ये 9 कैसा है प्लस का, तो इसका मतलब सर ये है जो दोनों फैक्टर आएंगे या तो उनको लिखेंगे दोनों प्लस में या उनको लिखेंगे दोनों किस में माइनस में। यदि यहाँ पर जो 9 आ रहा है ये कैसा है प्लस का, तो इसका मतलब सर ये है कि जो दोनों फैक्टर मेरे आएंगे या तो दोनों होंगे प्लस के या दोनों होंगे क्या माइनस के। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको डाउट नहीं है, लिखा मैंने ए स्क्वायर, क्या लिखा मैंने ए स्क्वायर, तो माइनस में क्या 3 और ये क्या ए, और माइनस में क्या 3a प्लस में क्या 9 इक्वल टू क्या 0। आपको कोई डाउट है कि इसको स्प्लिट करने में? आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने कहा इस कांस्टेंट का इस ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, और जो 9 है वो मेरा प्लस का आ रहा है, जो मेरा 9 है वो कैसा आ रहा है प्लस का। आपको डाउट तो नहीं है? यदि 9 आ रहा है सर मेरा प्लस का, तो इसका मतलब सर है जो मेरे जो दो फैक्टर आएंगे, जो मेरे दो क्या आएंगे फैक्टर आएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है या तो दोनों कैसे होंगे माइनस के या दोनों कैसे होंगे प्लस के, ठीक है। ठीक है, तो मैंने 6 को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, माइनस का 3 और माइनस का 3a में, इन दोनों क्या पेयरिंग कर ली। जब मैंने इन दोनों की पेयरिंग की तो एक कॉमन ले लिया यहाँ से, a बच गया -3 बच गया। यहाँ पर माइनस आता है तो उसको कॉमन ले लिया करो। जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ जबरदस्ती, तो अंदर और 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो जो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। आपको कोई डाउट तो नहीं है? जब भी मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो टर्म था प्लस का तो वो हो जाएगा माइनस का, और जो है माइनस का वो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे 3 कैसा है माइनस का, अब कैसा हो गया सर वो प्लस का, क्योंकि मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब ये क्या है प्लस का, तो ये कैसा हो गया माइनस का, तो बचा क्या 3 इक्वल्स टू क्या 0। आपको कोई डाउट तो नहीं है? जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे, समझ में आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो चीज है माइनस की वो हो गई प्लस की, जो है प्लस की वो हो गई क्या माइनस की। अब a माइनस का 3 यहाँ पर, a माइनस 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बच गया क्या a माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। डाउट है आपको? डाउट तो नहीं है? तो एक वैल्यू क्या आ रही है, अब इन दोनों सॉल्व करेंगे तो a माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या 0। इस a माइनस 3 को भी 0 इक्वल कर दिया, इस a माइनस 3 को भी 0 इक्वल कर दिया, तो a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और a की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो a की 2 वैल्यू आ रही है और दोनों कैसी है सेम। आपको डाउट तो नहीं है? और कितनी वैल्यू आ रही है कि a की वैल्यू है सर 3, मुझे डाउट तो नहीं है। तो जो क्वेश्चन 4 था एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे बोला है कि जो 10 है इस पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, तो a की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल लिखा है ये ax स्क्वायर, पॉलिनोमियल क्या है a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ये एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब ये बस एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से किया कंपेयर, तो मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई, और उसने बोला है जो 10 है इस पॉलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, तो 10 यदि अल्फा है तो दूसरे क्या हो गया 1 अल्फा। हमने क्या सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस से मैं सॉल्व कर रहा था यहाँ पर, तो बहुत कॉम्प्लिकेट बन रहा था, वहां पर 2 वेरिएबल आ रहे थे a और क्या अल्फा, इसलिए इससे नहीं किया, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इसको सॉल्व किया। तो आप कई बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो पहचान पाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्यों करना है और सम ऑफ जीरो से क्यों करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, तो इस टाइप का इंटरफेस बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, ये माइनस जो प्लस का इधर के माइनस का हो गया, आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग स्प्लिटिंग, तो 9 का मल्टीप्लाई इस a स्क्वायर कोएफिशिएंट से, तो क्या आ गया 9, और मैंने कहा जब भी यहाँ प्लस का दे रखा है तो जब हम फैक्टर करेंगे या तो दोनों टर्म माइनस के होंगे या दोनों टर्म प्लस के होंगे, ठीक है। तो हमें 6a को स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में, इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, और उसके बाद क्या किया सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू 2 आ रही है, वो क्या है दोनों सेम वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या है 3 आ रही है। आपको डाउट तो नहीं है? यदि आपको डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अभी हमने जो 4th क्वेश्चन पढ़ा था वहां पर ये था कि जो 10 है इस पॉलिनोमियल का वो क्या है रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो के, जो 10 है वो रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो के, तब आपको वहां पर a की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर जो दे रखा है, उसे ये बोला जो 10 है इस पॉलिनोमियल का वो आपको 2 + √3 दे रखा है, तो फाइंड द अदर जीरो, आपको अदर जीरो फाइंड करना है। क्वेश्चन में अंत समय में आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें ये था कि जो एक जीरो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो के, तब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक जीरो दे रखा है,
तो आपको अदर जीरो निकालना है। और आप जानते हैं हम क्या जानते हैं पॉलिनोमियल में, हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको लिखूंगा मैं, जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 4x माइनस का क्या 1। मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। और मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। तो मैंने कहा लेट करा कि लेट अल्फा एंड क्या बीटा, जो अल्फा बीटा है आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो अल्फा बीटा है वो जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल के, जो अल्फा बीटा है वो जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो जो एक जीरो मुझे गिवन है उसको मैंने मान लिया क्या अल्फा। तो मैंने कहा सर अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है 2 + √3। जो आपको एक जीरो गिवन है उसको मैंने मान लिया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 + √3। और जो दूसरा जीरो है बीटा उसको मैंने मान लिया क्या, मुझे निकालना है, डाउट तो नहीं है। तो अल्फा बीटा ये जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल के, तो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है और जो बीटा की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन यही तो है, आपको डाउट तो नहीं है। यदि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं या सिंपली बताऊं ए की वैल्यू क्या होगी, तो जो ए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो होता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1। बताओ जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको होता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी है -4, और जो कांस्टेंट है वो कितना है -1। डाउट तो नहीं है। या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो या आप डायरेक्ट लिख दो आप कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका हुआ है वो है ए, जो एक्स के साथ है वो क्या है बी, और जो रिमेनिंग है वो क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास ए बी सी वैल्यू आ गई। हम लोग जानते क्या है, वही क्या जानते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a। भाई ये तो होता है सम ऑफ जीरोज। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 + √3, बताओ बीटा की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ठीक है। माइनस का बी, बताओ बी की वैल्यू कितनी, माइनस किसी क्वेश्चन का माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है -4 अपन ए की वैल्यू कितनी है 1। डाउट है तो 2 + √3 प्लस बी, ये एक टर्म है पूरा इक्वल टू क्या है माइनस प्लस, तो आपके पास आ गया प्लस का क्या 4 आ गया। ये जो पूरा एक टर्म है इसको मैं इधर लेके आऊं, 2 + √3 एक पूरा क्या है एक टर्म, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो बी क्या हो गया, बी हो गया सर 4 - 2 प्लस में क्या √3। ये पूरा कैसा है प्लस का, यहां देखते हैं साइन, ये कैसा है प्लस का, इधर कैसा हो गया माइनस का। आपको डाउट तो नहीं है, तो क्या आ गया b - का 2 और माइनस का क्या √3। भाई प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई क्या 2 - का √3। जो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 - का √3, ये आ रहा है यहाँ पर। आपको डाउट तो नहीं है आपको कोई डाउट तो नहीं है। यदि आपको कोई डाउट नहीं है, यही आपके पास क्या है आंसर है इसका, आपको कोई डाउट तो नहीं है। आपको समझ में आ गया ये क्या आपके पास आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया, आपको कोई डाउट है, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ सॉरी। तो समझ में आ गया इसने क्या बोला है कि जो 1 0 है इस पॉलिनोमियल का वो दे रखा है आपको, तो आपको अदर जीरो निकालना था। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने कहा अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल क्या है जीरोज है, ठीक है। तो जो एक जीरो दे रखा है उसको मैंने मान लिया अल्फा और मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, और इसको मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हम लोग जानते क्या है सम ऑफ जीरोज, तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी माइनस का b/a। वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। तो जो बीटा है वो कितना आ गया, जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2 - का √3। आपको डाउट तो नहीं है, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और आपको पॉलिनोमियल में कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आप जानते हैं ना सम ऑफ जीरोज और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला है कि जो अल्फा बीटा है वो जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू x² माइनस का 5x प्लस में k, देन सच दैट आपको एक कंडीशन दे रखी है अल्फा माइनस का बीटा इक्वल्स टू 1, द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन समझ में आगे क्या बोला है उसने कि जो अल्फा बीटा है जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, आपको एक कंडीशन दे रखी है जो अल्फा माइनस का बीटा है क्या 1, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया नहीं आ गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे जो दे रखा है मैं वो लिखूंगा। मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x), मुझे एक पॉलिनोमियल है क्या f(x) इक्वल्स टू क्या x² माइनस में क्या 5x प्लस में क्या k। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इक्वल्स टू x² माइनस का 5x प्लस में k, और मुझे एक कंडीशन दे रखी है क्या अल्फा माइनस का बीटा इक्वल्स टू क्या है 1। मुझे एक कंडीशन गिवन है अल्फा माइनस का बीटा इक्वल्स टू क्या 1, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते क्या है सम ऑफ जीरोज और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा क्या है इसके क्या है जीरोज है, इसमें गिवन है अल्फा बीटा क्या है जीरोज है।
यदि मैं इसको कंपेयर करूं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, यदि मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, या फिर जो x का जो कोफिशिएंट होता है सर वो होता है a, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू आई सर क्या 1। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, तो बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई -5, b की वैल्यू कितनी आ गई -5, और जो रिमेनिंग है वो क्या है k। आपको इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ c की वैल्यू क्या हो गई, तो सर c की वैल्यू होगी आपके पास क्या k। आपको डाउट तो नहीं है? यदि मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, या बताओ x का कोफिशिएंट होता है a, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, बताओ जो x का कोफिशिएंट है वो -5, तो b की वैल्यू क्या है -5, और जो c है वो क्या है k है। आपको डाउट है a b c की आपके पास वैल्यू आ गई। हम लोग जानते हैं क्या है सम ऑफ जीरोज, हम क्या जानते हैं सम ऑफ जीरोज। तो बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, सम ऑफ जीरोज होता है क्या अल्फा इन प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन है। पॉलिनोमियल में से हम एक ही चीज जानते हैं, वो क्या सम ऑफ जीरोज एंड क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा दो क्या है इसके जीरो है, कोई वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, मतलब b की वैल्यू कितनी है, तो ये माइनस क्वेश्चन का, और ये क्या है -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या -5, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया +5, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई डाउट तो नहीं है, जो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐसे जान दिया मैंने, b की वैल्यू क्या है -5 पुट की, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 पुट की, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +5। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है क्या अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस का जो बीटा है वो क्या है 1 के बराबर है, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको क्या है गिवन। तो मेरे पास दो कंडीशन आ गई, मेरे पास दो वैल्यू आ गई, ये मैं इसको मैंने मान लिया पहली इक्वेशन, और जो मुझे गिवन है इसको मान लिया मैंने क्या सेकंड इक्वेशन। यदि इसको मैं सॉल्व करूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब वहां पर हमने दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हमने कई सारे मेथड पढ़े, हमें वहां पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड। तो आपकी चॉइस है, आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करिए, आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करिए। समझ में आ गया मैंने क्या किया है, मैंने सम ऑफ जीरोस किया अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, तो यहां से इक्वेशन बन गई कि जो अल्फा प्लस जो बीटा है वो 5 के बराबर आ रहा है, इसको मैंने पहले इक्वेशन मान लिया। और अल्फा माइनस का बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा माइनस का बीटा इक्वल्स टू 1 ये आपको गिवन था, इसको दूसरी इक्वेशन मान लिया। इन दो इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं एलिमिनेशन मेथड से, किससे बाय एलिमिनेशन मेथड, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूं मैं किससे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहां पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपको कोई डाउट तो नहीं है? और सर ये एलिमिनेशन क्या होता है आपको पढ़ रखा होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या 5, और अल्फा माइनस का बीटा इक्वल्स टू क्या 1। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर x या y का कोफिशिएंट को सेम करते हैं, हमने ऐसा पढ़ा था, हम सबसे पहले x और y का कोफिशिएंट सेम करते हैं। डाउट तो नहीं है? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है अल्फा अल्फा इसमें सेम है और बीटा बीटा सेम है यहां पर, है ना, और जो चीज सेम है उसके साइन डिफरेंट है कि नहीं है, तो यहां पर उसके साइन कैसे हैं डिफरेंट है, तो जो प्लस का बीटा और ये माइनस का बीटा कैंसिल आउट हो गया, मतलब अल्फा प्लस अल्फा होता है क्या 2 अल्फा। डाउट नहीं है? 5 + 1 कितना होता है 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन 2, तो 2 बन जाए 2, 2 3 कितना 6, अल्फा आ गया आपके पास 3 आ गया। आपको डाउट तो नहीं है? तो अल्फा कितना आ गया आपके पास 3, अल्फा कितना आ गया सर आपके पास 3 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? इसको मैंने सॉल्व किया किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो वहां पर हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट को सेम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट सेम करते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट सेम करते हैं। यहां पर दोनों कोफिशिएंट सेम है, अल्फा अल्फा सेम है और बीटा बीटा सेम है। लेकिन फिर हम देखते हैं साइन, जो बीटा है उसके साइन कैसे अपोजिट, तो डायरेक्ट के कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 5 + 1 होता है 6, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। इस अल्फा की वैल्यू को यदि मैं पहली क्वेश्चन या दूसरे पुट कर दूं तो मेरे पास बीटा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, आपकी चॉइस है, फर्स्ट में कर दो सेकंड में कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है 5 दे रखा है, तो अल्फा कितना आ गया 3 आ गया, 3 + बीटा इक्वल्स टू क्या 5, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये प्लस का जाके माइनस का 3, तो बीटा कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो अल्फा आपके पास क्या है 3, बीटा आपके पास क्या है 5। अब अल्फा आपके पास कितना है 3 और बीटा कितना है आपके पास 2, सॉरी जो अल्फा है वो आपके पास 3 है। इस अल्फा की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, मेरे पास बीटा की वैल्यू है कितनी 2, अल्फा कितना है
3, बीटा कितना है 2, आपको कोई डाउट नहीं है। उसे बोला है सर मुझे अल्फा बीटा नहीं, मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, के। आपको डाउट तो नहीं है, तो यहां पर मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, यहां पर मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो सर बताओ के की वैल्यू कैसे आएगी, तो सम ऑफ जीरोस तो हम ये जानते हैं, तो के कहां से आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आएगा, क्योंकि सी अपॉन ए होता है वो। तो हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको डाउट तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या, सी अपॉन ए। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बताओ बीटा की वैल्यू कितनी है 2, सी बताओ सी की वैल्यू कितनी है के, बताओ सी की वैल्यू कितनी है के, बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1। आपको डाउट तो नहीं है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा कि हमें सर पहले सम ऑफ जीरोस लगाना है या पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो जितनी बार इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार उनको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप मेमोराइज करेंगे कि पहले हमें सम ऑफ जीरोस यूज करना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करना है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस का 5x प्लस के। इस पॉलिनोमियल को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई, और हमें एक कंडीशन गिवन थी जो अल्फा माइनस का बीटा है वो क्या है 1 के बराबर है, मैंने यहां लिखा। अब मैंने यूज किया सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, यहां सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। इसको मैंने पहली क्वेश्चन मान लिया, अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू 1 है, ये मुझे गिवन है, डाउट तो नहीं है। मेरे पास दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 3। इस अल्फा की वैल्यू को मैंने पहली में या दूसरी में, आपकी चॉइस है, मैंने पहले इनपुट किया, मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू 3, मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम कैसे निकालें के की वैल्यू, के की वैल्यू तो नहीं आई यहां पर, तो हमने यहां क्या यूज किया, सम ऑफ जीरोस। तो क्या बच गया मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और आप कॉमन सेंस से सोचो, बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, और के कहां पे आ रहा है सी में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू कितनी 2 पुट की यहां पर, सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू कितनी 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो बताओ के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के की वैल्यू आ गई सर 6। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको कोई डाउट तो नहीं है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7th में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7th में उसने बोला है अल्फा बीटा जो है जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, और आपको एक कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, जो अल्फा बीटा है आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के x² माइनस का 2x प्लस का 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। समझ में आ गया, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जहां पर अल्फा बीटा उसके क्या है जीरोस है, आपको एक कंडीशन गिवन है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो करवा दो, हम लोग वही जानते हैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले मैं मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या मुझे क्या गिवन है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, कितना पी एक्स क्या है एक पॉलिनोमियल, वो है क्या के एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 2x प्लस में क्या 3k। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 3k। डाउट तो नहीं है, अल्फा बीटा इसमें क्या है जीरोस है, अल्फा बीटा क्या है उसके जीरोस, अल्फा और जो बीटा है क्या है उसके जीरोस है सर, ठीक है ना। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, यदि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं या x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है k, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, तो बताओ b का कोफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। डाउट तो नहीं है, कितनी वैल्यू b की माइनस का 2। और जो c का वो c जो क्या है बस 3k, तो c की वैल्यू कितनी है 3k। डाउट तो नहीं, क्या बोला मैंने, जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है k, और ये होता है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है k। जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है माइनस का 2, और b वो होता है b, तो b की वैल्यू माइनस का 2, और ये क्या है c, और c की वैल्यू कितनी है 3k। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। आपको डाउट तो नहीं है, और क्या और कुछ दे रखा है क्या, बस इतना दे रखा है। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ये आपको क्या है गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है मैंने वो लिख दिया पूरा, ठीक है। और हम आप जानते हैं अल्फा, करें आगे करें, तो जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन को ढंग से देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये क्या गिवन है आपको, ये आपको क्या है गिवन, भाई ये क्या है आपको गिवन, क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस, क्या गिवन है सम ऑफ
जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपको क्या है? गिवन है। ये क्या है आपको? गिवन है। ये जो सम ऑफ जीरोज है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या है? बराबर है। जो सम ऑफ जीरोज है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या है? बराबर है। तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा दे रखा है यहाँ पर। तो बताओ सम ऑफ जीरोज होता है क्या? माइनस का बी अपॉन ए। बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी अपॉन ए। डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? इस ए से ए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का क्वेश्चन का, और ये क्या है? ये इक्वल्स टू, मतलब सी की वैल्यू कितनी है? 3k। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो माइनस से माइनस 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 प्लस हो गया, 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 3k आ गया। के साथ 3 कैसा है? मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड में किस कैसा हो गया? डिवाइड में। तो 2/3k की वैल्यू आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? इस के साथ 3 कैसा है? मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड में क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आई? 2/3। क्वेश्चन साइड में आ गया। अल्फा बीटा जीरो से इस पॉलिनोमियल के आपकी कंडीशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा टू अल्फा इंटू बीटा है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इक्वेशन लिखी पहले, ये मैंने क्या लिखा है? पॉलिनोमियल लिखा मैंने, ए बी सी की वैल्यू निकालनी मैंने। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, एक कंडीशन आपको दे रखी है। और ये होता क्या है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपको गिवन। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, ये आपको गिवन है। होता है माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए से कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, और बी की वैल्यू है क्या? माइनस का 2 पुट की, सी की वैल्यू है 3k। ठीक है, के के साथ 3 कैसा मल्टीप्लाई डिवाइड में, आप पास के की वैल्यू आ गई। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट तो नहीं है? आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहां बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पॉलिनोमियल के 9 क्वेश्चन की तरफ। तो जो पॉलिनोमियल का 9 क्वेश्चन है, आपके पास अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। और पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, हम सिर्फ 2 ही बात जानते हैं, और वो क्या? अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको डाउट तो नहीं है? हमको जानते हैं सम ऑफ जीरोस, और क्या जानते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा बीटा यदि इसके जीरोस हैं, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या करना क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो करेक्ट वन है उसका आंसर टिक करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या? पी एक्स इक्वल टू क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? जब डाउट नहीं है, हम लोग जानते हैं क्या है? सम ऑफ जीरोस, और क्या जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वही कर लेते हैं, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस बताओ क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस होता है सर क्या? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। तो क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? यहाँ पर कुछ नहीं पता। क्या आपको बी अपॉन ए की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो फिर कैसे करें? आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आता है? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई आप, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डाउट तो नहीं है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई हमें चाहिए क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जब स्क्वायर वाला केस कभी आ सकता है? वो केस तभी आ सकता है जब इस सम ऑफ जीरोस का हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर दें। क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर दें। आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों करना चाह रहा हूं ऐसा? क्योंकि हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और वो हमें यहीं से मिल सकता है, कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। जब मैंने स्क्वायरिंग की दोनों साइड, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या? होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का क्या? बी अपॉन ए का क्या? होल स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो खुलवा होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, तो क्या हो गया? अल्फा का स्क्वायर, प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। डाउट तो नहीं है? प्लस में क्या? 2a, क्या है? अल्फा, ए क्या है पास? अल्फा, 2 इंटू अल्फा इंटू क्या? बीटा इक्वल्स टू, और ये क्या? माइनस बी अपन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपन में क्या? बी स्क्वायर। आपको कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है क्या? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो बताओ यहाँ पे क्या है? क्या आ गया यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या? बीटा स्क्वायर, और ये क्या बन गया? प्लस में क्या? 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमें ये तो निकालना था, हमें क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें निकालना है, डाउट तो नहीं है? ये हमें फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आइए। इसको क्या ले आइए? इधर।
ठीक है। तो हमने लिखा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म है उसको मैं इधर ले आया, ये प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का। आपको कोई डाउट तो नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में क्या, ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा है माइनस का क्या, -2। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो मैं लिखा यहाँ पर क्या, सी अपॉन ए। आपको कोई डाउट तो नहीं है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, पता है ना ये, आपको डाउट तो नहीं है भाई, आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई डाउट है क्या, आपको कोई डाउट है, एक मिनट रुकिए। तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2 लिखा मैंने। जो अल्फा इंटू जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, कितनी है, सी अपॉन ए, कितनी है, सी अपॉन ए। मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लिया मैंने, वो कितना आ गया, ए स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर क्या बचा, बी स्क्वायर बच गया यहाँ पर, इस ए से एक बच गया, तो क्या बचा, 2ac। अब डाउट तो नहीं है, यहाँ पर मैंने लिया एलसीएम, ठीक है, तो ऊपर आ गया बी स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, अब ए से एक कट गया, बचा एक ए, तो 2ac ये आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में क्या, ए स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया, नहीं आ गया। कैसे किया है मैंने, अल्फा बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है, उससे बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, और मैं जानता हूं अल्फा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू कैसी आएगी। हम लोग इसमें जानते हैं क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यदि जो लिखा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यदि इसको कर दूं मैं क्या, स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसकी दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब मैंने स्क्वायर किया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे, तो 2 अल्फा बीटा है प्लस का, इधर क्या हो गया माइनस का। डाउट है यहाँ पर, और हम जानते हैं क्या, ये क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, होता है क्या, सी अपॉन ए। डाउट तो नहीं है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का लिखा, माइनस का 2 लिखा 2, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, तो लिखा मैंने सी अपॉन ए। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर बचा बी स्क्वायर, ए से ए कट गया, बचा गया ए, तो ऊपर आ गया 2ac। तो आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समय आ गया, आपको कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई डाउट तो नहीं है। हमने पॉलिनोमियल में क्या सीखा, हमने पॉलिनोमियल में सिर्फ सर एक ही चीज सीखी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने हो तो सोचो सम ऑफ जीरोस से तो नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से नहीं हो रहा, डाउट तो नहीं है, तो समझ में आ गया। तो हमें शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आगे हम जब चले, हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व किया, हमें ये मिल गया। आप जानते हैं सी अपन ये होता है, इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, जो क्या है k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस का 1, और जो उसका एक जीरो है वो माइनस का 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन समझ आ गया क्या क्या बोला इसने, कि आपको एक जीरो दे रखा है माइनस का 4, आपको एक जीरो दे रखा है माइनस का 4, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है k माइनस का 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, जब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल, मुझे क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस kx और प्लस में क्या 1। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, डाउट है, उसमें एक जीरो दे रखा है आपको, एक क्या दे रखा है आपको, जीरो, जो कितना है माइनस का 4, तो आपको एक जीरो गिवन है कितना, माइनस का 4, ये आपको गिवन है। तब आपको क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं जीरो क्या होता है, आप जानते हैं जीरो क्या होता है, कि उसकी वो वैल्यू पुट करने पर, उसकी वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, जीरो। यदि जो आपका जीरो गिवन है माइनस का 4, तो इस पॉलिनोमियल में मैं माइनस का 4 पुट कर दूं, जहां जहां x दे रखा है वहां, तो मेरा आंसर यदि आता है क्या, जीरो। क्या आता है मेरा आंसर, जीरो, तो वो सर उसका क्या है, जीरोज है। हमने तो पढ़ा है, डाउट तो नहीं है। तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको समझ में आया क्या बोला है मैंने,
ठीक है, आपको एक जीरो दे रखा है माइनस का 4, और यदि वो इसका जीरो है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। डाउट तो नहीं है। यदि माइनस का 4 उसका जीरो है तो इस माइनस का 4 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आओ वैल्यू पुट करवा दो। तो k माइनस का 1, तो मैंने कहा क्या p और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या k माइनस का 1, मतलब x वैल्यू कितनी है, माइनस 4 का क्या स्क्वायर प्लस k, मतलब क्या है माइनस का 4 प्लस में क्या 1 इक्वल्स टू क्या 0। माइनस का 4 पुट करने पर आंसर कितना आएगा, 0। क्यों, कि उसका वो क्या है सर, जीरोज है। क्या है वो उसका, जीरोज है। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या है k माइनस का 1 और प्लस माइनस का 4k प्लस में 1 इक्वल्स टू क्या 0। आपको कोई डाउट तो नहीं है। करो उसका मल्टीप्लाई, इसमें कितना आ गया 16k, करो उसका मल्टीप्लाई, इसमें क्या आ गया माइनस का 16 माइनस का 4k प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या 0। तो माइनस 16k और सॉरी प्लस का 16k और माइनस का 4k, तो क्या बचेगा 12k, माइनस का 16 और प्लस का 1 माइनस का क्या 15 इक्वल्स टू क्या 0। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो 12k क्या लिखा मैंने, 12k, ये कैसा माइनस का, इधर कैसा वो प्लस का, इक्वल्स टू क्या 15। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 15 अपॉन क्या, k के साथ कैसा मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में क्या 3 4 जा और 3 कितना 5 जा। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, तो k की वैल्यू आ गई सर 5 क्या 4। बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 क्या 4। आपको सही में आगे क्या बोला मैंने, यदि सर उसका वो जीरो है, यदि वो इसका क्या है जीरो है, तो जब मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा वेरिएबल में तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसको मान के मैंने किया, तो मेरे पास k की वैल्यू माइनस का 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 10 समय आ गया, नहीं आ गया आपको, डाउट तो नहीं है। यदि उसका क्या है वो जीरो है तो उसकी वैल्यू पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास k की वैल्यू आ गई कितनी 5/4। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस बार के 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप कहीं से पढ़ लीजिए, आप कहीं पर पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, जब तक आप खुद नहीं सीखना चाहेंगे आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, यदि आप खुद सीखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि जो सम ऑफ जीरोस है पहले वाले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है, उसने बोला है जो जीरोस है पहले वाले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो जीरोस है पहले वाले पॉलिनोमियल का, जो जीरोस है पहले वाले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो जो जीरोस है पहले पॉलिनोमियल के वो 2 गुना है सेकंड पॉलिनोमियल के। तो बताओ उसकी p की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus px plus 4 are the twice the zeros of the polynomial 4x square minus का 5x minus का 6। find the value of p, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया नहीं आ गया, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला, समझ में आ गया। तो मुझे 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूं। एक पॉलिनोमियल मान लिया मैंने px, जो कितना है आपके पास x स्क्वायर प्लस में क्या px प्लस में क्या 4। पहला पॉलिनोमियल है क्या x स्क्वायर प्लस px प्लस में क्या 4, और दूसरे पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया क्या qx, जो कितना है 4x स्क्वायर माइनस का क्या 5x माइनस में क्या 6। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ इस x का कोएफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू कितनी 1। बताओ इस b की वैल्यू क्या होगी, तो x का कोएफिशिएंट होता है b, तो b की वैल्यू कितनी होगी p। बताओ इस c की वैल्यू क्या होगी, तो वो कितनी है 4, ठीक है। तो वहां पे मैंने ABC माना है, तो यहां मैं लाता हूं कैपिटल A। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है वो a, तो a की वैल्यू कितनी है 4। बताओ b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू माइनस का 5। बताओ c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू माइनस का क्या 6। आपको कोई डाउट तो नहीं है। इसको मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने बोला है क्या कि जो जीरोस है पहले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो आप एक चीज बताओ सर, यदि उसके जीरोस क्या है ट्वाइस है, तो क्या उन जीरोस का सम ट्वाइस नहीं होगा, है भाई, डाउट तो नहीं है। यदि सर जीरोस क्या है ट्वाइस, तो उनका जो सम है वो भी क्या होगा ट्वाइस। इसी बात को हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ सम ऑफ जीरोस होता क्या है, सम ऑफ क्या जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल के हिसाब से, सर वो है क्या माइनस का क्या b अपॉन a। तो बताओ b की वैल्यू कितनी है माइनस का p, बताओ a की वैल्यू कितनी है 1।
डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। अगेन एस वाई पॉलिनोमियल के हिसाब से सम ऑफ जीरोज करेंगे, तो जो सम ऑफ जीरोज है यहाँ पर मतलब वो कितना है माइनस का, सॉरी वो कितना है माइनस का क्या b अपॉन में क्या a। बताओ माइनस के b की वैल्यू कितनी है, माइनस का क्या 5। बताओ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बताओ बचा क्या 5 अपॉन में क्या 4। ठीक है सर, आगे क्या बोला मैंने, जो जीरोज है पहले पॉलिनोमियल का वो ट्वाइस है जीरो ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल का। यदि जीरो क्या है सर ट्वाइस, तो उनका सम भी क्या होगा ट्वाइस, तो हम लिखेंगे क्या सम ऑफ जीरोज, क्या सम ऑफ जीरोज पहले वाले पॉलिनोमियल का वो क्या है दो गुना है किसका, सम ऑफ जीरोज सेकंड वाले पॉलिनोमियल का। आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको कोई यहाँ पे डाउट तो नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज बताओ यहाँ पे क्या है माइनस का b अपॉन a, डाउट तो नहीं है। अगेन वो क्या है दो गुना है किसके किसके, इसके सम ऑफ जीरोज के, तो माइनस का क्या b अपॉन a। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर माइनस का p, कितनी वैल्यू आ रही है माइनस का p अपॉन 1। डाउट है आपको यहाँ पर इनटू, बताओ इस माइनस b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ रही है 5/4, कितनी आ रही है 5/4। आपको कोई डाउट तो नहीं है, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना 4, तो माइनस का जो p है उसकी वैल्यू आ गई कितनी 5/2 आ रही है। इस माइनस को धले आइए तो जो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस का क्या 5/2। आपको कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया। मैंने क्या कैसे किया इस क्वेश्चन को, मैंने ये कहा कि सर यदि एक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो दूसरे वाले क्या है ट्वाइस है, तो उनका सम भी क्या होता होगा ट्वाइस होता होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 12 की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर यहाँ पर कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है यहाँ पर अल्फा जो बीटा है वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, सच दैट आपको एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है जहां पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने वहां पर क्या किया था, जो सम ऑफ जीरोज है उसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, उसको स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही करेंगे क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कंडीशन दे रखी है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40, देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्या गिवन है एक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या 8x प्लस में क्या k। मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस में k, और जो मुझे गिवन है पहले मैं वो लिखूंगा, मुझे एक कंडीशन दे रखी है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 40। ये मुझे क्या है गिवन, ये मुझे क्या है गिवन। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बताओ x का कोफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। बताओ b की वैल्यू कितनी है, तो x का कोफिशिएंट और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 8। बताओ c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू सर मेरे पास k, मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें निकालना है क्या k, तो मैं लिखा यहाँ पर मुझे निकालना है क्या k। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, मुझे ये दे रखा है, मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। हम लोग जानते क्या है वही सम ऑफ जीरोज और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है सर, तो सम ऑफ जीरोज होता है क्या सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पता है क्या, बीटा की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। तो मैं लिखा सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन ये माइनस का क्वेश्चन का है, ये माइनस का 8 अपॉन में कितना 1, ठीक है। तो कितना आ गया पास 8 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा जो कितना आ गया पास 8 आ गया। सर डाउट तो नहीं आपको यहाँ पर, सही में आ गया नहीं आ गया। हमें क्या दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है हम इस पर काम करेंगे। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब मिल सकता है, जब मैं इस सम ऑफ जीरोज को क्या कर दूं ऑन स्क्वायरिंग कर दूं यहाँ पर। तो ऑन स्क्वायरिंग की मैंने यहाँ पर, जब मैंने क्या की ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब मैंने स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 8 का स्क्वायर। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला लिखवा दो, क्या होता है अल्फा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस में क्या b स्क्वायर प्लस में क्या 2 और क्या ए बी अल्फा इंटू क्या बीटा इक्वल टू कितना हो गया 64 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी 40 और प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है 64। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए। डाउट तो नहीं है? तो बताओ सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू है सर के और एक वैल्यू क्या 1, तो क्या आ गया के अपॉन में क्या 1। तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू आ गई क्या आ गई, के आ गई, क्या आ गई, अल्फा इंटू जो बीटा है इसकी वैल्यू आ गई के, पुट कर दो। तो 40 प्लस, या ऐसा करो इसको यहां लिख लो, क्या करो इसको यहां लिख लो, डाउट तो नहीं है? तो लिखा है क्या 40 और प्लस में क्या है 2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है 64, ठीक है। तो 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, के है, के लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या है 64 है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये कैसा है, प्लस का, इधर कैसे माइनस का, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 64 माइनस का कितना 40, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया, बताओ कितना हो गया 24, और k के साथ कैसा मल्टीप्लाई में, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आएगी सर क्या 12, कितनी आ गई k की वैल्यू 12। आपको कोई डाउट तो नहीं है कैसे किया मैंने यहाँ पर, आपको कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन में जो 12 था वो ये था अल्फा बीटा जीरो है गिवन पॉलिनोमियल के, और आपको एक कंडीशन दे रखी है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक क्वेश्चन कराया था मैंने जहां पे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया था कि जो सम ऑफ जीरोस है उसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है। और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आ सकता है, जब मैं सम ऑफ जीरो से क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, ठीक है। तो वही किया मैंने यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखिए 40, तो मैं यहाँ लिखी यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा 64, तो ये आ रहा है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो क्या सी की वैल्यू कितनी है सर के, और एक वैल्यू है 1, तो सी अल्फा इंटू बीटा वैल्यू है के, यहाँ पर क्या मैंने इसमें पुट कर दिया, मेरे पास के की वैल्यू है कितनी 12। आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप ढंग से पढ़ें, ठीक है ना, डाउट तो नहीं है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अगेन हम वही करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और सम ऑफ जीरोस का हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो तब बनाते हैं इस कंडीशन को, डाउट तो नहीं है। तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैंने लिखा मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या क्या मैंने 2x स्क्वायर प्लस में क्या 5x प्लस में क्या k, मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ठीक है। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, यदि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो बताओ a की वैल्यू कितनी है। तो आप जानते हैं x का कोएफिशिएंट है क्या a, तो 2 की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 2। बताओ जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है b, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, और जो c है वो कितना है आपके पास k है। आपको डाउट तो नहीं है। और आपको क्या दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 21/2, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है। आपको डाउट तो नहीं है, तो जो दे रखा लिखा मैंने करवा दो, वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ क्या जीरोस, तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर, तो सम ऑफ जीरो होता है क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का क्या बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस में क्या बीटा, तो माइनस का बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ये आ गया आपके पास, डाउट तो नहीं है। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक कंडीशन दे रखी है 21/4, ठीक है। तो बताओ हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब मिलेगा, जब मैं बोथ साइड क्या कर दूं स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग क्या ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। मैं स्क्वायरिंग की कहां पर बोथ साइड, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे बताओ तो, ठीक है करवा दो। तो हम करेंगे अल्फा प्लस में क्या बीटा क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 5/2 क्या होल स्क्वायर। अब डाउट तो नहीं है, एक मिनट रुकिए, डाउट तो नहीं है। यदि आपको डाउट नहीं है तो होल स्क्वायर खुलवा दो, होल स्क्वायर खुलवा दो, तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना है 25/4। डाउट तो नहीं है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा है 25/4, लेकिन जो मुझे गिवन है वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गिवन है मुझे। यहाँ क्या लिखा है 2 अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है अल्फा बीटा। तो एक चीज बताओ जरा, कहीं लिखा है क्या 2 अल्फा बीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, भाई कहीं लिखा है 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1, यदि कहीं 2 लिखा है तो मैं इसको 1 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 2 अल्फा बीटा को क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो मैं इस 2 अल्फा बीटा को क्या कर रहा हूँ ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या बीटा स्क्वायर, और जो 2 अल्फा बीटा है इसको लिखा मैंने क्या 1 अल्फा बीटा और प्लस में क्या 1 अल्फा बीटा। डाउट तो नहीं है, इक्वल्स टू 25/4। डाउट है आपको यहाँ पर, क्योंकि हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो मैं मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू
दे रखी है 21/4, कितना दे रखा है 21/4 प्लस में क्या अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/4। आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने क्या किया है, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 25/4 आ गया। हमें वैल्यू रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की, और लेकिन यहाँ लिखा है क्या 2 अल्फा बीटा, तो कहीं 2 लिखा है तो मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, भाई 2 अल्फा बीटा लिखा है तो उसको लिख सकता हूँ 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। डाउट तो नहीं है? तो मैंने यहाँ लिख दिया, डाउट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा कितना है आपके पास 21/4 मैंने लिखा, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 25/4। तो बताओ ये अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है? तो वो होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर? तो होता है सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या C/A। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना C/A। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है, यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है K, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ करेंगे तो 21/4, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा प्लस क्या है अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई K/2, कितनी आ गई K/2 इक्वल्स टू क्या है 25/4। ये कैसा है प्लस का, इधर कैसा हो गया माइनस का, तो K/2 लिखा मैंने यहाँ पर, तो 25 कितना 4 और माइनस में क्या 21 क्या 4। ठीक है, तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 25 माइनस में क्या 21। ठीक है, तो K/2 इक्वल्स टू बताओ कितना हो गया? तो हो गया क्या 4/4, तो 4 से 4 कटे कितना बन गया 1। तो जो K/2 है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो आपको मैंने कहा है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ कोई कंडीशन दे रखी हो, तो एक तरीका ये है सम ऑफ जीरो निकालो, इस सम ऑफ जीरो के दोनों साइड स्क्वायर कर दो, उसको खोलो, उसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। डाउट है? सम ऑफ जीरो लिखा मैंने यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/2 होता है, इसको स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ये लिखा मैंने। अब यहाँ 2ab लिखा हुआ है, यहाँ पे ab है, तो इस 2ab को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्या अल्फा बीटा और अल्फा बीटा में, तो इसकी वैल्यू होती है ये यहाँ लिखा। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A K/2। इसकी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको किसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, आप सिर्फ एक ही बात पे ध्यान दीजिए, सम ऑफ जीरोस और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि जो माइनस का 2 और जो 3 है ना सर, वो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? जो माइनस का 2 है और जो 3 है वो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपके लिए। जो माइनस का 2 है और 3 है आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं भी लिख देता हूं px इक्वल्स टू क्या x² प्लस में क्या a प्लस 1 x प्लस में क्या b। ये मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ax² प्लस में क्या bx प्लस में c, तो बताओ इस a की वैल्यू कितनी है? तो इस a की वैल्यू है सर क्या, जो x स्क्वायर सच क्या बताओ 1 है, तो बताओ a की वैल्यू क्या है 1। बताओ इस b की वैल्यू कितनी है? तो बताओ b की वैल्यू कितनी है a प्लस 1। बताओ c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू सर कितनी b। आपको डाउट तो नहीं है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, तो x के साथ क्या है a, x के साथ क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इस x के साथ क्या है b, तो बताओ x के साथ क्या है a प्लस 1, तो b की वैल्यू है x प्लस 1। इस x के साथ क्या है b और इस x के साथ क्या है a प्लस 1, तो तब b की वैल्यू क्या है a प्लस 1। इस c की वैल्यू क्या है बस b, c की वैल्यू क्या है b। डाउट तो नहीं है? तो मेरे पास a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, डाउट तो नहीं है? और से बोला है सर क्या है, जो माइनस का 2 और 3 जीरोस है, तो मैंने कहा इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा 2 जीरोस है, तो तब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? तो अल्फा की वैल्यू मान ली मैंने माइनस का 2, और जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। ये सब आपको क्या है गिवन है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कहा सर ये माइनस का 2 और जो 3 है वो जीरोस है, तो एक जीरो मैं मान लिया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 2, एक जीरो है बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो हम लोग जानते क्या है, वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ क्या जीरोस क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस होता है सर क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। ठीक है ना, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है सर माइनस का 2, बीटा की वैल्यू कितनी है सर 3 इक्वल्स टू, बताओ b की वैल्यू कितनी है
माइनस का a प्लस 1, बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो 1 मैंने लिखा है यहाँ पर। तो माइनस का 2 प्लस 3 कितना होता है, 1 इक्वल्स टू क्या, माइनस का a प्लस में 1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या है, खोलो इसको ब्रैकेट को, तो माइनस का a, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इक्वल्स टू क्या 1, ये माइनस का है, इधर कैसा होगा प्लस का। ठीक है, तो 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या माइनस का a, तो a की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस का 2। आपको कोई डाउट तो नहीं है। हम लिखा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपन ए की वैल्यू पुट की मैंने, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अगेन हम लोग जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरोस। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपन में क्या ए। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, बताओ बीटा की वैल्यू कितनी है 3, बताओ सी की वैल्यू कितनी है बी, बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1, डाउट तो नहीं है। तो माइनस का 6 इक्वल्स टू क्या बी, तो जो बी की वैल्यू है वो माइनस का 6 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। यदि आप जानते हैं पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमने रिलेशन जाना है किसका, कोफिशिएंट का और जीरो का। तो पहले निकाल लिया मैंने क्या, कोफिशिएंट, और फिर क्या निकाल लिया उसके क्या, जीरो, उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। यदि आपको डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है ना, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और जो क्वेश्चन 15 है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो जीरोस फाइंड करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे फाइंड करें वो हम लोग सीखेंगे। तो अंडर रूट में 3x स्क्वायर, माइनस में क्या है 8x, और प्लस में क्या 4√3। ठीक है, आपके पास क्या है, आपको जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। आप लोग जानते हैं जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इसको पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीरोस। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर मेरा आंसर आए 0, तो वो क्या होता है मेरा जीरोस। ठीक है, तो √3 क्या लिखा है, √3x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस में 4√3 इक्वल्स टू क्या 0 बराबर कर दिया मैंने। आपको डाउट तो नहीं है। तो हम करेंगे स्प्लिटिंग से, कैसे करेंगे, इस 4√3 का इस कांस्टेंट टर्म का, इस 4√3 का इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 4√3 का किससे, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 का 4 आ गया, और √3 इंटू √3 होता है सर 3, कितना आंसर आ गया आपका 12 आ गया। डाउट तो नहीं, क्या बोला मैंने, इस कांस्टेंट टर्म का इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 4√3 का इस √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 का 4 लिखा, √3 इंटू √3 होता है 3, तो क्या आ गया 12 आ गया। इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने, कि प्लस माइनस करने के बाद बीच का टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, ये टर्म मिले। समझ आ गया नहीं आ गया। इस 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि प्लस माइनस करने का मिडिल टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, 12 मिले। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो करो 12 के फैक्टर, करवा दो। तो 12 के फैक्टर कितने आएंगे, कितना होता है 6, करो कितना आ गया 3, और कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, यदि ये जो नंबर है 12 वो कैसा आ रहा है, प्लस का। जो ये नंबर आ रहा है क्या 12, वो कैसा आ रहा है, प्लस का। यदि नंबर सर 12 आ रहा है मेरा प्लस का, तो जो ये दो फैक्टर में आएंगे ना, मेरे फैक्टर आएंगे, या तो दोनों होंगे सर प्लस के, या दोनों होंगे कैसे, माइनस के। डाउट तो नहीं है। यदि मेरे पास ये जो टर्म है वो कैसा है, प्लस का। मैं क्या बोला, जो 12 मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लस का। यदि वो प्लस का है तो जो मैं दो फैक्टर बनाऊंगा यहाँ पर, वो या तो दोनों प्लस के या दोनों कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है माइनस का, तो कैसे आएंगे दो फैक्टर, माइनस के आएंगे। तो करवाओ, 2 3 कितना होता है 6, ठीक है, और 2। डाउट तो नहीं आपको, ये माइनस का, ये भी कैसा माइनस का। तो माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या होता है, माइनस का 8 होता है। आपको समझ में आ गया क्या बोला है मैंने ये बोला है सर, इस कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो मैंने 4√3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 12 आ गया। लेकिन जो 12 आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लस का। यदि 12 मेरा सर प्लस का आ रहा है, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर बीच का टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए। अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि 12 आ रहा है सर मेरा प्लस का, तो या तो दोनों के जो फैक्टर है वो प्लस के साइन के होंगे, या दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस के साइन के होंगे। इस बात को ध्यान रखना। यदि ये 12 प्लस का आ रहा है, तो जो दोनों फैक्टर हैं या तो प्लस के साइन के या दोनों फैक्टर माइनस के साइन के आएंगे। क्योंकि यहां पे दे रखा है सर किसका, माइनस का, तो इसका मतलब है दोनों जो फैक्टर हैं वो माइनस के साइन के होंगे। ठीक है ना। तो मैं 2 3 2 कितना होता है 6, तो मैं 6 लगा, बच गया 2 लिखा मैंने, तो बताओ 6, ये माइनस का 6 और माइनस का 12 क्या होता है, माइनस का 8। तो मुझे माइनस का 8 मिल रहा है, और 6 × 12 मुझे क्या मिल रहा है, 24, सॉरी 6 × 2 क्या होता है 12, तो मुझे 12 मिल रहा है। तो मेरे पास जो पेयर बना है माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या सही है। ठीक है, तो लिखवा दो। मैंने क्या लिखा, √3
एक्स स्क्वायर, डाउट है, इस -8 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -6 में और -2 में, तो -6x -2x और प्लस में क्या 4√3 इक्वल्स टू क्या 0। समझ में आया क्या बोला मैंने? हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं क्योंकि प्लस का आ रहा है तो डॉट टर्म कैसे होंगे, माइनस के होंगे या प्लस के होंगे, लेकिन यहाँ दे रखा है माइनस का तो डॉट टर्म कैसे आ गया आपके पास, माइनस के आ गए। आपको कोई डाउट तो नहीं है, यदि 12 प्लस का तो दोनों टर्म या तो प्लस के या दोनों टर्म माइनस के, लेकिन यहाँ 8 कैसा है, माइनस का, तो डॉट टर्म माइनस के होंगे, तो 3 × 6 होता है और ये क्या 2 बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 8 आ रहा है यहाँ पर, और 6 × 2 क्या होता है 12 तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, ये दो फैक्टर आ गए, क्या माइनस का 6 और माइनस का क्या 2। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस माइनस 8 को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, -6 में -2 में, तो -6 में और माइनस का क्या 2 में। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो करवा दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे, एल्स क्या लेंगे, ये इसकी पेयरिंग कर लो, ये इसकी पेयरिंग कर ली, मैंने इसकी पेयरिंग कर ली। ठीक है, जब मैंने पेयरिंग कर ली तो क्या कॉमन आ गया, एक्स आ गया। क्या कॉमन आ गया इसमें से, एक्स। क्या मैं √3 कॉमन ले लूं? यदि मैंने √3 कॉमन ले लिया तो एक चीज होता ना, इसके पास तो √3 था, आपने कॉमन कैसे ले लिया, इसके पास तो √3 नहीं था, फिर आपने कैसे कॉमन ले लिया। तो यदि मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया है तो जिसके पास है उसके कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है उसमें डिवाइड में लिख देंगे, जिसके पास नहीं है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड में लिख देंगे। सही में आ गया? तो मैंने बोला √3 जो है, मैं जबरदस्ती √3 कॉमन ले लिया, लेकिन इस वाले टर्म के पास √3 नहीं था, तो फिर क्या करेंगे, जिसके पास √3 नहीं है, वो टर्म नहीं है, उसको उस डिवाइड में लिख देंगे। डाउट है क्या? अब यहाँ पर क्या है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का दे रखा है, ये माइनस कॉमन ले लिया। जब हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो आप जानते हैं जो ब्रैकेट के जो अंदर के जो साइन होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरचेंज। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया, x। ठीक है, तो जो माइनस का है ये कैसा होगा, प्लस का, और ये कैसा है प्लस का, तो ये कैसा हो गया सर, माइनस का। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कैसे करवाया ये, मैंने पहले इसकी पेयरिंग कर ली, इस 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसकी पेयरिंग कर ली, यहां से मैंने x कॉमन लिया और मैंने √3 भी कॉमन ले लिया। जब मैं √3 कॉमन लिया, लेकिन 6 के पास तो √3 नहीं था, तो जिसके पास √3 नहीं था तो उसको डिवाइड में भेज दिया मैंने, तो डिवाइड में चला गया। अगेन अब क्या है, यहाँ माइनस का था, मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया। जब मैं माइनस का लेता हूँ कॉमन तो उस ब्रैकेट के अंदर साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, जो चीज़ है माइनस की वो हो जाती है प्लस की, जो चीज़ कैसी प्लस की वो क्या हो गई, माइनस की। कोई डाउट तो नहीं है? अब सर यहाँ पे सेम तो नहीं बन रही है, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम तो नहीं बन रहे, तो फिर क्या करें हम, बताओ तो जरा। तो हम एक स्टेप लिखेंगे आपके लिए यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, √3x, क्या लिखा मैंने, √3 क्या x, और x माइनस क्या, इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 × 3, क्या इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 × क्या 3। डाउट है, अंडर में क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस का 2। ठीक है, और x माइनस क्या आ गया, 2√3। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको कोई डाउट तो नहीं है? एक मिनट रुकिए। यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जानते हैं a/√a क्या होता है, तो होता है क्या, √a। a/√a क्या होता है, √a। क्यों होता है सर, बेस सेम है और किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इसकी पावर क्या है, 1, और 1 माइनस का 1/2 कितना होता है, a की पावर कितना हो गया, 1/2, जिसको बोलते हैं क्या, √a। सही में आ गया क्या बोला मैंने? तो कहीं पर भी a/√a लिखा है तो आप लिख सकते हैं √a, और कहीं पर लिखा है √a अपॉन में क्या a लिखा हुआ है तो लिखेंगे क्या, 1/√a। क्या मतलब है, जहां पर लिखा है a वहां पे आता है √a, जहां पे लिखा है क्या a वहां पे क्या आता है √a, जहां पे क्या है a वहां पे आ गया √a। ठीक है, और होता क्या से ये देखो, ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या होंगे माइनस, डिवाइड का साइन है, तो आपके पास √a आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इनको याद कर लो या समझ लो। तो a/√a क्या होता है, √a, और √a/a क्या होता है, 1/√a। डाउट तो नहीं है? तो देखो यहाँ पर ये आ गया, ये लिखा है यहाँ पर 3/√a, तो √3 क्या, x माइनस का 2, तो 3/√3 क्या होगा, 3/√3 क्या होगा, √3। तो इसको लिखा मैंने क्या, √3 माइनस का 2, x माइनस का क्या, 2√3। अब यहाँ पे ये सेम आ गए। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये दोनों सेम है, तो दोनों से कॉमन ले लेता हूं मैं। एक मिनट रुकिए, ये सही में आ गया। कहीं क्या लिखा है, a/, क्या, √a, बेस सेम है, डिवाइड के साइन पावर क्या आएंगी, माइनस, तो क्या √a आ रहा है, तो जहां पर क्या a लिखा है वहां लिख दो √a, जहां a लिखा है वहां √a। ठीक है ना, तो करवाओ, यहाँ पर करवा दो। तो क्या लिखा है मैंने, √3x। अब दो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में एक लाइन दोनों लिख देता हूँ आपके लिए, √3 क्या, x, और क्या लिखा है, x माइनस का 2√3। ठीक है, माइनस का क्या 2, और ये क्या है, x माइनस का क्या 2√3 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। x माइनस का 2√3, x माइनस का 2√3, तो x माइनस का 2√3 आ गया कॉमन। जब x माइनस √3 कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पर, √3x माइनस का क्या 2, और ये दोनों क्या है उसके 0 है। क्या आपको कोई डाउट है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है
यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो करवा दो। कैसे करेंगे इसको, समझ में आ गया। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो बचा √3x माइनस का क्या 2, ठीक है। तो इसको इक्वेट करता हूँ 0 के बराबर, तो x माइनस का 2√3 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू क्या, ये माइनस का जरा कैसा हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। डाउट तो नहीं है। √3x माइनस का क्या 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो x क्या है आपके पास 2 अपॉन में क्या है √3 है, ये आपके पास दूसरा जीरो आ गया, ये आपके पास एक जीरो, ये आपके पास ये जीरो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस, तो जीरोस क्या है आपके पास 2√3 और क्या 2 अपॉन √3। आपको कोई डाउट तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करना मेरे लिए बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे जो क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है वो इस टाइप की दे रखी है। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो मैंने कहा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपने मल्टीप्लाई किया तो वो कितना 12 आ रहा है। इस 12 के ऐसे फैक्टर करने, प्लस माइनस करने पर ये मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले 12 मिले, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कैसा है, प्लस का जो 12 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो दो फैक्टर आएंगे या तो प्लस के होंगे या क्या होंगे, माइनस के होंगे, मैंने ये बताया आपको। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का दे रखा है तो दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। हमें फैक्टर निकाले, इस 8 को हमने दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, √3x कॉमन ले लिया। अब इस 6 के पास तो √3 नहीं था, तो जिसके पास नहीं होता वहाँ से जाकर डिवाइड में चला गया, डिवाइड में। अब इस माइनस का कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, जो माइनस का वो प्लस का, और जो प्लस का वो क्या माइनस का हो गया, ठीक है। अब लिखा है क्या 6 को लिखा मैंने 2 इंटू √3, सॉरी 6 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू 3, 6 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू क्या 3। डाउट तो नहीं है, एक ही बात लिखी है, लिखा मैंने। अब जानते हैं a अपन √3 क्या होता है, √3 होता है, तो ये लिखा मैंने। यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या हो गया, ये कॉमन आ गया, तो √3x माइनस 2 बचा। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, आपके पास क्या दो जीरो आ गए। आपको कोई डाउट तो नहीं है, यदि आपके पास डाउट नहीं है तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, करते हैं इस पॉलिनोमियल का आखिरी क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जो अल्फा बीटा है जीरोस है एक पॉलिनोमियल के, जो अल्फा बीटा है जीरोस है एक पॉलिनोमियल के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस का 12। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फा इंटू बीटा है वो क्या 12 है। तो आपको पहला पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको दूसरे पार्ट में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है अल्फा बीटा जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल के, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो √2 है और अल्फा इंटू बीटा है वो माइनस का क्या है 12 है। तब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सही में आ गया नहीं आ गया। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैंने लेट कर लिया, वो कितना, वो है क्या ax² प्लस bx प्लस c। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ax² प्लस bx प्लस c। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालना है, मुझे a की वैल्यू, मुझे इस b की वैल्यू, मुझे इस c की वैल्यू, यदि मुझे a b c की वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ गया। सही में आ गया नहीं आ गया। तो करवा दो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, करवाओ। तो हमें गिवन क्या वैल्यू लिखो, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है √2। हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना माइनस का 12। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2, हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है क्या माइनस का 12। हम लोग जानते क्या है, बताओ हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं सर सम ऑफ जीरोस। तो बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है सर क्या अल्फा इंटू क्या बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी जो सम ऑफ जीरो होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए क्या √2, क्या देखिए √2, ये क्या है गिवन, ये क्या है भाई गिवन है, ये डाउट तो नहीं है। तो इक्वल्स टू क्या माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या b अपॉन a, इस माइनस के साइन को मैं इधर ले गया तो माइनस का क्या √2 अपॉन में क्या 1। आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो बताओ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या c अपॉन a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू देखिए माइनस का 12, ठीक है, इक्वल्स टू क्या c अपॉन में क्या a। अब बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1
और यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है 1। जब यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 कंपेयर करके, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, तो ऑन कंपेयरिंग जब मैं इसको करूँगा क्या कंपेयरिंग, जब मैंने इसको करा कंपेयरिंग तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1, इस ए की वैल्यू कितनी है 1, बताओ इस बी की वैल्यू कितनी है -√2, बताओ इस सी की वैल्यू कितनी है, तो सर सी की वैल्यू क्या -12। जब मैंने इसको कंपेयर किया तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है 1 और बताओ बी की वैल्यू कितनी है -√2, बताओ सी की वैल्यू कितनी है, तो ये -12। डाउट तो नहीं है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या ax² प्लस में bx प्लस में क्या c। बताओ इस a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x²। बताओ b की वैल्यू कितनी है माइनस का क्या 2√x प्लस बताओ c की वैल्यू कितनी है, तो ये क्या माइनस का क्या 12 दे रखी है। आपको डाउट तो नहीं है। तो x² माइनस का क्या √2x भाई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या माइनस, आपके पास क्या एक गिवन क्वाड्रेटिक, ये क्या है एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा जीरोस है, आपको कंडीशन दे दिया अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा इंटू बीटा -12 है। हम लोग जानते हैं क्या है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, वो लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, वो लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, जब मैं इसको कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -12, सॉरी बी की वैल्यू क्या -2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का क्या √2 और सी वैल्यू क्या है -12। ए की वैल्यू सर 1, बी की वैल्यू माइनस का √2 और सी वैल्यू -12। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पुट कर दिया, मेरे पास आपके पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। तो एक तरीका तो ऐसा था, आप ऐसे कर लीजिए। आपके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है, आपके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। आपके पास एक डायरेक्ट तरीका भी है, और वो तरीका क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, हमें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। px इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या 0। ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, वो क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो मैं लिखा क्या यहाँ पर x², बताओ सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, कितनी है √2x। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है -12, क्या -12। डाउट तो नहीं है, ये आ गया। तो x² माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 लिखा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -12 लिखा मैंने। तो x², ठीक है, माइनस का क्या √2x और प्लस माइनस क्या माइनस का ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो मेरा तरीका तो ये, आप ऐसे कर ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज अदर मेथड। ये क्या है सर, अदर मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, ये है अदर मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला पार्ट समझ में आ गया, हमारे पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। क्वेश्चन दूसरा है उस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो, उन जीरोस की वैल्यू फाइंड करो 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। आपको डाउट तो नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदर मेथड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूं इसको क्या रफ। यदि मैं इसको रफ करूंगा तो हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो सर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, उससे सेकंड बार बोला है क्या फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है x² माइनस √2x और ये क्या है बस माइनस का क्या 12। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको कोई डाउट तो नहीं है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। आप जानते हैं मुझे जीरोस निकालने हैं उसके, तो x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ जाए 0। x की वो वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पर मेरा आंसर आया क्या 0। तो x² माइनस में क्या √2x और माइनस में क्या 12 इक्वल्स टू क्या 0। आप इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई किससे, स्प्लिटिंग मेथड से। क्या आपको कोई डाउट है? यदि आपको डाउट नहीं है तो करवाओ। इस कांस्टेंट का x² के साथ मल्टीप्लाई, इस कांस्टेंट का x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जब बताया था आपको, यदि ये कैसा आ रहा है प्लस का, तो या दोनों टर्म माइनस के होंगे या दोनों टर्म प्लस के होंगे, हम हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आ रहा है सर माइनस का, तो इसका मतलब सर क्या है कि हम जो फैक्टर्स निकालेंगे, जो हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, उनमें सबट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्शन। तो एक होगा सर प्लस का, एक होगा क्या माइनस का। जो मेरा एक फैक्टर है वो क्या है, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। लेकिन यहाँ कैसा है माइनस का, तो इसका मतलब बड़ा वाला कैसा होगा माइनस का। ठीक है, करवाओ उसके फैक्टर।
लेकिन मैं इसके फैक्टर तो कर लूँ। एक चीज आना यहाँ पर, यहाँ अंदर दे रखा है √2, यहाँ क्या दे रखा है √2, तो बताओ इसके फैक्टर्स करके √2 मिल जाएगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। इसके मैं कैसे कर लूँ फैक्टर, मुझे इस √2 नहीं मिलेगा, इसलिए इस √2 को पहले रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं करा रहा हूँ ऐसे करना है आपको, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो मैं लिखा है 12, इस 12 को इस √2 इंटू √2 तो क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो इसका मतलब इस 12 क्या, इस 12 को इस किससे, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ गया 6। इस 6 के क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। आपको समझ में आया क्या बोला है मैंने? यहाँ लिखा है सर क्या √2, यहाँ क्या लिखा है सर √2, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। यदि यहाँ लिखा है सर √2, इस √2 के क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। √2 इंटू √2 होता है क्या 2। यदि यहाँ होता है √5 तो √5 इंटू √5 होता है 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ होता है √6 तो √6 इंटू √6 होता है 6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पर √3 है तो √3 इंटू √3 होता है 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने क्या बोला है, इस 12 को सबसे पहले क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, 12 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 12 आ गया। इस 12 के फैक्टर नहीं करेंगे अभी, यहाँ लिखा है √2, तो मैं फैक्टर कर लूँ, मुझे √2 मिलेगा ही नहीं, तो लिखा है √2, तो √2 इंटू √2 होता है 2, इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। इस 6 के फैक्टर करेंगे हम, इस 6 के फैक्टर करेंगे, डाउट तो नहीं है? यदि यहाँ पे होता सर √3 तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ होता √5 तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ होता √7 तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इस 12 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं कर सकते जिससे मुझे √2 मिल जाए। सही में आ गया? ऐसे इसलिए करते हैं ऐसा। √3 है तो 3 से, √5 है तो 5 से। सही में आ गया? तो ये 6 आ गया, काटने के बाद इस 6 के करो फैक्टर, तो ये आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए, 2 और क्या 3। तो मैंने बोला था ये माइनस का 12 कैसा है, नेगेटिव। यदि ये माइनस का 12 नेगेटिव है तो एक फैक्टर हुआ प्लस का, एक फैक्टर हुआ माइनस का, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का, तो जो बड़ा फैक्टर है वो होगा माइनस का, और जो छोटा है वो कैसा होगा, प्लस का। सही में आ गया? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का, तो एक फैक्टर हुआ सर प्लस का, एक फैक्टर हुआ क्या, माइनस का, और इसमें करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सर माइनस का, तो एक बड़ा फैक्टर है माइनस का, और छोटे लिखेंगे किसके, प्लस का। तो इस मैं करूँ, इसको लिखवा दूं यहाँ पर, तो लिखा मैंने क्या, x², क्या लिखा मैंने, x², और लिखा है -3, क्या लिखा है -3। बताओ -3 और प्लस का 2 क्या बच्चा, 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, और बताओ क्या लिखा है यहाँ पे 1, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? सही में आ गया नहीं आ गया? तो मैंने लिखा -3 √2x, ठीक है, और प्लस में क्या 2 √2x, माइनस का क्या 12 इक्वल्स टू क्या 0। तो आपको डाउट तो नहीं है? इस माइनस का √2 को मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, माइनस का 3 √2 और प्लस का 2 √2, ठीक है। तो मेरे पास 2 पार्ट आ रहे हैं, क्या, माइनस का 3 √2 और प्लस में 2 √2। बताओ यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और 3 2 कितना होता है 6, और √2 इंटू √2 क्या 2, मतलब माइनस का 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, माइनस का 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको डाउट तो नहीं है? मैंने क्या करवाया है, आपको डाउट तो नहीं है? सबसे पहले इस 12 का इस x के साथ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 आ गया, ये माइनस का 12 आ गया, तो मतलब सर ये है जो मेरे 2 फैक्टर आएंगे उसमें एक होगा प्लस का, एक होगा क्या माइनस का। समझ में आ गया? लेकिन बीच में √2 दे रखा है, और √2 हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो यदि यहाँ पर √2 है तो इस 12 का 2 से मल्टीप्लाई, यदि डिवाइड, सॉरी, यदि यहाँ पर √2 है तो इस 12 में 2 का डिवाइड, यदि यहाँ √3 है तो 3 से डिवाइड, यदि √5 है तो 5 से डिवाइड, √7 है तो 7 से डिवाइड। डाउट तो नहीं है? तो ये 6 आ गया, 6 के फैक्टर करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो 2 फैक्टर आ गए, 3 और क्या 2, ठीक है। तो हमें ये चाहिए यहाँ पे क्या, माइनस का 1, तो एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 2, लेकिन यहाँ पे कैसा है माइनस का, तो मेरा बड़ा नंबर आ गया माइनस का, और छोटा नंबर आ गया प्लस का। क्यों? क्योंकि ये कैसा है माइनस का, इसलिए। तो बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का, तो इस √2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो प्लस माइनस करने पर मुझे ये मिल रहा है, और जो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि डाउट नहीं है आप तो जब मैंने क्या किया, पेयरिंग की, यहाँ पर क्या किया मैंने, पेयरिंग की मैंने, तो x कॉमन ले लिया, तो x माइनस का क्या 3 √2 बच गया। अब तो यहाँ पे क्या आ रहा है x, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, यहाँ पर √2 बच गया, क्या बच गया √2, यहाँ बच रहा है x, और यहाँ क्या बच रहा है √2 बच रहा है, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो। तो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ से कॉमन लिया 2, तो यहाँ √2x माइनस का 6 बच गया, तो यहाँ पे क्या x माइनस 3 √2, यहाँ क्या बच रहा है √2 बच रहा है। ऐसे नहीं करेंगे, ये क्या है गलत, ये स्टेप क्या है बस गलत। सही में आगे यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों क्या पेयरिंग की मैंने, तो यहाँ x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस का क्या 3 √2। आपको डाउट तो नहीं है?
अब यहाँ से मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पर क्या है x है तो यहाँ से मुझे इस पूरे टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा जो कितना है 2√2 है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? जब यहाँ पे मैंने पूरा टर्म कॉमन ले लिया तो तब क्या बच गया x। अब आपको सर आपने ऐसे कॉमन ले लिया, यहाँ तो नहीं है, तो जहाँ पर नहीं होता उसको डिवाइड में भेज दो, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या करो डिवाइड में भेज दो। डाउट तो नहीं? क्या बोला मैंने भाई इस 12 के पास √2 नहीं था तो आपने कॉमन कैसे ले लिया सर? तो जिसके पास नहीं है उसको डिवाइड में भेज दो। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया, कट गया, ये बच्चा आपके पास ये, ठीक है। तो ये क्या बचा है x, और ये क्या है x माइनस का 3√2। डाउट तो नहीं है? ये प्लस में क्या है 2√2 आ गए यहाँ पर, डाउट तो नहीं है? और ये बचा है x माइनस का क्या 6 अपॉन में क्या √2, ठीक है। डाउट तो नहीं है? क्या ये 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2√3? तो ये क्या लिखा है x माइनस का क्या x माइनस का 3√2, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस है ये 2√2। डाउट है क्या? क्या मैं इस x को लिख सकता हूँ क्या इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2 × 3? आपको डाउट तो नहीं है? क्या इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2 × कितना 3? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिखवा दो। तो मैं लिखा इसको क्या लिखा मैंने 2 × कितना 3 अपॉन में कितना हो गया √2 आ गया। बताओ 2 अपॉन √2 कितना होता है? a अपॉन √2 कितना होता है? बताया था यहाँ पे क्या होता है √a होता है। डाउट तो नहीं है? तो x माइनस का क्या 3√2 डाउट है प्लस 2 और ये क्या √2, ठीक है, और ये x माइनस 2 अपॉन √2 क्या होता है √a। तो यहाँ क्या हुआ √2 और ये 3 क्या 3, ठीक है, इन दोनों में ये क्या आ गया सेम आ गया। तो x माइनस का 3√2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर x प्लस में क्या 2√2 बच गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? भाई मैंने क्या किया, मैं पढ़ा था बेस सेम है, यदि बेस सेम है और डिवाइड का साइन है पावर क्या आ जाएंगे माइनस, तो क्या बन के आएगा √a बन के आएगा। कहीं भी लिखा है क्या 2 अपॉन √2 लिखा है तो क्या होगा √2 होगा। कहीं लिखा है क्या लिखा है कहीं √a अपॉन में क्या a लिखा हुआ है तो 1 अपॉन √a होगा। जहां a होता है वहां पे आता है। ये होता क्यों है? बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगी माइनस। डाउट तो नहीं है? तो 2 अपॉन √2 क्या होता है √2, ठीक है, तो √2 लिखा 3 क्या लिखा 3 लिखा, इन दोनों में कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया x प्लस 2√2 बच गया, ठीक है। ये क्या है 0 के बराबर, ये क्या है 0 के बराबर, ये किसके 0 के बराबर, ठीक है, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो x माइनस का 3√2, ठीक है, इसको क्या लिखा 0 के बराबर, तो x का वैल्यू आ गई क्या 3√2। डाउट है आपको यहाँ पर? डाउट है? x प्लस क्या 2√2 इक्वल टू क्या 0, ठीक है, ये x माइनस का क्या 2√2 आ गया। क्या आपको डाउट तो नहीं है? तो आपके पास जो एक 0 है वो आ गया 3√2 और जो दूसरा 0 है मैं इसको मान लिया अल्फा दे रखा है, तो एक 0 आ गया 3√2, एक क्या आ गया आपके पास क्या आ गया माइनस का 2√2। आपको डाउट तो नहीं है? जो एक 0 है उसको मान लिया मैंने अल्फा, जो दूसरा 0 से मान लिया मैंने क्या बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी मुझे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। तो एक 0 का मान लिया मैंने अल्फा और दूसरे को मान लिया मैंने बीटा। आपको समझ में आ गया? तो यही था आपके पॉलिनोमियल का आखिरी क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा? यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।